बीते दिनों थुलथुली में एक मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में जवानों ने 38 माओवादियों को मारकर उनके हथियार जो बरामद किए थे, ये वही हथियार हैं जो किसी समय में माओवादियों ने जवानों से अलग अलग स्थानों पर हमला करके उनसे लूट लिए थे। इस हमले में एक नीति नामक बड़ी महिला माओवादी मारी गई थी और कुल जो 38 माओवादी मारे गए थे उन पर लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम था। इस पर हमने कई एंगल से आपको खबर दिखाई, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन अब इस मुठभेड़ पर एक और नई जानकारी आई है और ये जानकारी भी आपको चौंका देगी, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है। दरअसल इन मारे गए माओवादियों से जो लूटे गए हथियार जो वापस जवानों ने बरामद किए हैं, उन हथियारों की जानकारी है जो काफ़ी अहम है, जो आपको जाननी चाहिए। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अबुझमाड़ के जंगलों में बीते दिनों एक जो बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें नारायणपुर और दंतेवाड़ा की फोर्स ने माओवादियों के उनके कोर इलाके थुलथुली के इलाके में उन्हें घेरा और घेरने के बाद उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। इसको लेकर माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किया और बताया कि कैसे 11 जगह पर मुठभेड़ हुई और उन्हें घेर कर चारों तरफ से मार दिया गया। और इस दौरान सबसे जवानों के लिए जो उत्साहवर्धक बात ये थी कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित थे। उन्होंने मारे गए 38 माओवादियों से 31 माओवादियों के शव को भी बरामद किया और साथ ही साथ 11 ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए और साथ साथ अन्य भी हथियार बरामद किए गए। अब सवाल ये उठता है कि माओवादियों के पास ये अत्याधुनिक हथियार आते कहाँ से हैं, मिलते कहाँ से हैं? तो उसका एक जवाब है कि अत्याधुनिक हथियारों के लिए सबसे पहले माओवादी जो है जवानों के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जवानों को नुकसान पहुंचाकर उनसे अत्याधुनिक हथियार लूट लिए जाएं। आज भी जितने भी हथियार जो अत्याधुनिक हैं, उसमें से अधिकतर से ज़्यादा हथियार जो माओवादी के पास हैं वो जवानों से लूटे गए हैं। अब ये जो 11 हथियार वापस रिकवर किए गए हैं जवानों के द्वारा, इसकी जब पूरी कुंडली खंगाली गई, असल में हर जो सरकारी वेपन होता है उसका एक बट नंबर होता है और उस बट नंबर से उसका पूरा इतिहास निकल जाता है कि ये हथियार कहाँ पे बना था और कहाँ इसे दिया गया था और साथ ही साथ किस जो जवान है उसके हाथ में इसको सौंपा गया था। जब सारी डिटेलिंग निकाली गई तो जो आंकड़े सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। दरअसल इन 11 हथियारों को लूटने के लिए माओवादियों ने 121 जवानों की हत्या की और 68 जवानों को घायल किया था। मतलब आप सोच रहे हैं कि 68 जवान घायल हुए और 121 जवानों की हत्या कर दी गई और उनसे तब जाकर 11 हथियार लूटे गए। कितनी बड़ी संख्या में जवानों ने शहादत दी इन हथियारों के लिए। अलग अलग मुठभेड़ें, दरअसल ये जो मुठभेड़ हुई 4 अक्टूबर को थुलथुली और नेंदूर के मुठभेड़ में, और उसके बाद ये सारे हथियार जब रिकवर किए गए तो हर हथियार की डिटेलिंग दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा की गई और अब जाकर उनकी डिटेलिंग के बाद ये सारी जानकारी आई है। मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। उस समय जो 11 वेपन मिले थे उसमें 1 लाइट मशीन गन LMG, 4 AK-47, 6 सेल्फ लोडिंग राइफल, 3 इंसास और 2 303 हथियार बरामद किया गया था। और ये सारे हथियार बस्तर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पे जब मुठभेड़ें हुई थी उस दौरान की थी। इसमें एक राजनांदगांव में जब SP थे विनोद चौबे, उनकी हत्या के दौरान भी राइफल लूटा गया है, उसका भी यहाँ पे जिक्र है। वहाँ का भी हथियार इस थुलथुली में बरामद किया गया। हथियार कौन कौन से कहाँ कहाँ मिले ये भी बताता हूँ आपको। सुकमा जिले के बुरकापाल कैंप के पास जब माओवादियों ने अटैक किया था, आपको याद हो, 24/4/2017 को, 24 अप्रैल 2017 को ये अटैक किया था, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे और 7 जवान घायल हो गए थे। उस दौरान एक LMG, मतलब और भी हथियार लूटे गए थे, लेकिन जो LMG हथियार है जो यहाँ बरामद किया गया थुलथुली में वो उस दौरान का है। 9/6/2011 को एक AK-47 राइफल लूटा गया था। नारायणपुर जिले के कैंप झारा से गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस घटना में 5 जवान शहीद हो गए थे। उनसे जो हथियार लूटे गए थे उसमें से एक 47 थुलथुली में मिला है। साथ ही साथ 24/1/2018 को नक्सलियों ने इरपानार के पास घात लगाकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस घटना में 4 जवान शहीद हुए, 11 जवान घायल हो गए थे। यहाँ से भी जो हथियार लूटे गए वहाँ का एक AK-47 भी इस घटना में मिला है। बीजापुर जिले के जूनागुड़ा और टेकलगुड़म में जो एक बड़ा हमला माओवादियों ने किया था जवानों के ऊपर, और इस नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे और 31 जवान घायल हुए थे। बहुत बड़ी घटना थी, आपको याद हो।
3 अप्रैल 2021 को एक घटना हुई थी। वहाँ से जो हथियार लूटे गए थे उसमें से एक UBGL इस घटना में मिला है थुलथुली में। उसके बाद 18/5/2016 को बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना से संदिग्ध लोगों को पूछताछ करने के लिए लाया गया था। इन्हीं संदिग्ध नक्सलियों में से एक ने रात में सहायक आरक्षक का हथियार चुरा कर फरार हो गया था, वो AK-47 राइफल, उसे भी अभी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसके बाद आपको अगर याद हो तो 13 मई 2003 को दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाने में नक्सलियों ने हमला किया था और हथियार लूट लिया था। इस घटना में भी 3 जवान शहीद हुए थे और उस घटना से जो माओवादियों ने जो हथियार लूटे थे उसमें से एक SLR राइफल को अभी रिकवर किया गया है इस थुलथुली घटना से। 10 मई 2003 को ही धमतरी जिले के ग्राम मांदागिरी पुलिस वाहन को नक्सलियों ने बम ब्लास्ट करके उड़ाने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इस घटना में 11 जवान शहीद हो गए थे। एक गोपनीय सैनिक और एक निजी वाहन चालक भी इसमें शहीद हुए थे। तो वहीं एक SPO जवान और 6 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस दौरान जो हथियार लूटे गए थे 10 मई 2003 की घटना, उस समय का एक SLR बंदूक भी इस थुलथुली घटना से बरामद किया गया है। 25 जून 2008 को नारायणपुर जिले के ग्राम नटुमपारा के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें भी 3 जवान शहीद हो गए थे। उस दौरान जो हथियार लूटे गए थे उसमें से एक इंसास राइफल जो अभी बरामद किया गया। उसके साथ ही साथ 12 जुलाई 2009 ये बहुत बड़ी घटना थी। माओवादियों का बहुत बड़ा अटैक था मोहला मानपुर में कोरकोट्टी के पास एम्बुश लगाकर। उस दौरान SP राय विनोद चौबे को उन्होंने निशाना बनाया था और 25 जवानों को उनके साथ शहीद कर दिया था। मतलब सीधे SP की भी हत्या माओवादियों ने की थी और इस घटना में 2 जवान भी घायल हो गए थे। उस दौरान जितने भी हथियार लूटे गए थे उसमें से एक इंसास राइफल इस थुलथुली घटना में बरामद किया गया है। इसके बाद 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले के ग्राम टाहकवाड़ा में नक्सलियों ने दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर गश्त पर निकले जवानों पर एम्बुश किया था, हमला किया था। इस नक्सली हमले में CRPF के 11 जवान शहीद हो गए थे और जिला बल के 4 जवान और एक ग्रामीण की भी मौत हुई थी। साथ ही 3 जवान भी इसमें घायल हुए थे। उस दौरान जो हथियार लूटे गए थे उसका एक इंसास राइफल अभी बरामद किया गया है। इसके बाद 9 दिसंबर 2006 को दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र के माइंस एरिया में नक्सलियों ने हमला बोल दिया था। घटना में CISF के 8 जवान, आपको अगर याद हो तो 8 जवान शहीद हो गए थे और 8 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उस दौरान उनके हथियार लूटे गए थे और उसमें से एक SLR राइफल, उसे भी अभी थुलथुली के इस घटना के बाद जो हथियार रिकवर किए गए उसमें जवानों ने बरामद किया है। तो अब आप सोचिए कि 11 हथियारों के लिए कितने जवानों की हत्या और कितने जवानों को घायल किया था माओवादियों ने, और तब जाके कितने मुश्किल से इन ये जो राइफल हैं, ये जो हथियार हैं, इन्हें वापस लाया गया। 121 जवानों की हत्या, 68 जवानों को घायल किया गया, तब जाकर केवल 11 हथियार को लूट लिया माओवादियों ने। सिर्फ 11 हथियार के लिए 121 जवानों की हत्या और 68 जवानों को घायल करना, मतलब कितना बड़ा नरसंहार है, कितने जवानों की हत्या है, कितने जवानों का खून बहा। तब जाके अत्याधुनिक हथियार माओवादियों ने अपने पास लिया और अब 38 माओवादियों को मारने के बाद जवानों ने उन हथियारों को वापस रिकवर किया है। आप रेशियो देख रहे हैं, 121 जवान माओवादियों ने मारे, 68 जवानों को घायल किया। तब उन्होंने 11 हथियार लूटा अलग अलग घटनाओं में और जवानों ने एक ही जगह पर माओवादियों को घेर कर उन्हें मारा, लेकिन उनकी संख्या टोटल 38 है। तब जाके 11 जो राइफल है अत्याधुनिक, उसे रिकवर किया गया है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये सब जो हथियार हैं, एक एक हथियार के पीछे कितनी कहानियाँ, कितनी मुठभेड़ें, हर एक राइफल जो है वो अलग एक कहानी बयां करती है। हर एक राइफल की अलग कहानी है। हर एक राइफल ने एक अलग मुठभेड़ देखा है, एक अलग नरसंहार देखा है। सोचिए कि विनोद चौबे जैसे SP, वो उनके एम्बुश में फंस गए, उनके साथ उतने सारे जवानों को मार दिया गया। टेकलगुड़म में 22 जवानों की हत्या की गई, कितना खून बहा, और तब जाके अत्याधुनिक हथियार लूट लिए गए। और इसे वापस लेकर आना वाकई में जवानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, मुझे लगता है पुलिस बल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 121 जवानों की हत्या करके लूटे गए इन हथियारों को वापस रिकवर किया गया, वो भी उस इलाके में जिस इलाके में अब किसी समय फोर्स का जाना मुनासिब ही नहीं, सोचना भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब उस इलाके में जाके फोर्स ने बड़ा ऑपरेशन किया है और माओवादियों को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया है।
अभी फोर्स का मनोबल पूरी तरह से इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन में उनको सफलता भी उसी तरह से मिल रही है। अब देखना होगा आने वाले समय माओवादियों को लेकर किस तरह। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको बताया था, आंकड़े मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हथियार माओवादियों ने जवानों से लूटा है उसका अभी तक, जब मैंने ये खबर बताई थी तब बताया था कि लगभग 90% हिस्सा अभी भी माओवादियों के ही पास है ऑटोमेटिक वेपन का। अभी हालांकि उसके बाद से आंकड़े कुछ और बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 85% हिस्सा आज भी माओवादियों के पास ही है जो जवानों से उन्होंने लूटा था हथियार का, वो जखीरा, वो सारे हथियार आज भी लगभग 85% हिस्सा उनके पास में। और लगातार ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसके लिए तो आने वाले समय का इंतजार करना होगा कि 31 मार्च को क्या होगा। लेकिन अभी ये सबसे बड़ी घटना में ये बड़ी उपलब्धि थी कि इतने सारे जवानों की शहादत के बाद लूटे गए हथियारों को जवानों ने वापस हासिल किया है। ये दुखद है कि जो जवान 121 शहीद हो गए, अब उन्हें तो वापस लाया नहीं जा सकता। हालांकि 68 जवान जो घायल हैं उन्हें आज बचा लिया गया है और उनकी क्या स्थिति है, सबकी अलग अलग स्थितियां होंगी कई बार, क्योंकि जब गोलियां लगती हैं जवानों को उसके बाद मैंने कई घायल जवानों को देखा है, उनकी स्थिति बहुत बेकार हो जाती शारीरिक तौर पर। सरकार हालांकि उन्हें बहुत बार मदद करती है, वो नौकरी में भी होते हैं। यहाँ भी मैंने कई जवानों को देखा। और एक बार आपको याद हो, नारायणपुर में एक जवान बम डिफ्यूज़ करते वक्त उनका हाथ उड़ गया था, उनकी स्थिति पर भी हमने बातचीत की थी। तो ऐसी भी स्थितियां रहती हैं। तो 68 जवानों की क्या स्थिति हो तो पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन 121 जवानों को वापस नहीं ला जा सकता, उनसे लूटे गए हथियारों को जरूर ला लिया गया है। हथियार को वापस लेना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जवानों का खोना एक दुखद संयोग। मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए कि इन हथियारों के पीछे की कहानी क्या है, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। लगे कि बातचीत ठीक ठाक हुई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे तथ्यात्मक बात कर रहे हैं हम बस्तर टॉकीज के माध्यम से, तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।